Hello everyone, I Bini Rajvansh welcome you all to my YouTube channel। तो हमारा जो सब्जेक्ट है करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग अप्रोचेस डिस्कस कर रहे थे। अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट जो यूनिट 2 का हमारा ए पार्ट है उसमें हमने अप्रोचेस जैसे 3 अप्रोचेस के बारे में देखा था, जिसमें हमने जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ये लर्नर सेंटर्ड जो अप्रोच जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या है। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में आते हैं। अब लर्नर सेंटर जैसे कि जो टर्म है बता रही है कि लर्नर सेंटर्ड मतलब जो स्टूडेंट है उसके ऊपर सारा फोकस है। यहाँ पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि टीचर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो कंटेंट है टेक्स्ट बुक है वो इम्पोर्टेंट है, पर यहाँ पे स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है। जो करिकुलम सेंटर्ड अप्रोच है वो जो है नेचुरलिस्ट द्वारा दी गई है। आपने फिलोसफी में नेचुरलिज्म में भी पढ़ा होगा। वो क्या कहते हैं कि स्टूडेंट जो लर्नर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो उसके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, इनेट एबिलिटीज होती हैं वो निकल के आती हैं, नेचुरली निकल के आती हैं। हम लोग कुछ उनके साथ प्रेशराइज उनको फोर्स करके नहीं सिखा सकते। इस वजह से ये जो है एक साइकोलॉजिकल भी है, बिकॉज उनको एक फ्रीडम दे दी जाती है, बिकॉज स्टूडेंट की अपनी पेस पे अपनी लर्निंग होती है। तो इस तरह से जो ये जो करिकुलम है हमारा लर्नर सेंटर, ये किस तरह से डिजाइन होता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द चाइल्ड कि बच्चा जो है उसका नेचर क्या है। जैसे अगर मैं छोटे बच्चों की अगर एग्जांपल लूं तो छोटे बच्चे जो नेचर में बहुत एक्टिव होते हैं उनके लिए वैसा करिकुलम होता है। तो जैसे बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप देखेंगे हाई स्कूल में बच्चे होते हैं उनका नेचर डिफरेंट होता है। जैसे बच्चे जो है बड़ी क्लासेस में पहुंचते हैं +1 +2 तक, वहां पे बच्चों का जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे जैसे जैसे बच्चों का नेचर चेंज होता रहता है वैसे वैसे जो है हमारा करिकुलम चेंज होता है। तो इस तरह से जो जो हमारा करिकुलम है वो जो हर लेवल के बच्चों की नीड्स इंटरेस्ट और उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है डेवलप किया जाता है। बिकॉज हमें जो उनको एक डेवलप करना है, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है हारमोनियस वे में। ऑलराउंड डेवलपमेंट की जैसे हम बात करते हैं कि उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी जरूरी है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करता है, टीचर का काम है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे उस स्टूडेंट्स को और उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करे। टीचर यहाँ अथॉरिटेटिव नहीं है, यहाँ लिबरल है बेसिकली। बच्चे जैसे लर्न कर रहे हैं चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो, टीचर ने दोनों को सपोर्ट करना है। यहाँ पे फैसिलिटेट करना है टीचर ने। जो स्लो लर्नर्स है उनको भी इनकरेज करना है, बिकॉज उनकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो है बच्चे अपनी लर्निंग को डिटरमिन करते हैं बेसिकली, टीचर या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं। बिकॉज ये चीज किसको फॉलो करती है, जो बच्चे में नेचुरल क्यूरियोसिटीज होती हैं, उनके इंटरेस्ट जो चेंज होते रहते हैं। आप देखोगे कि ग्रेड वाइज एज वाइज उनके जो ये चीजें हैं, क्यूरियोसिटी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, उनके पैशंस हो गया, उनकी नीड्स हो गया, उनकी एबिलिटीज हो गया, सब कुछ जो है चेंज होता रहता है। अब इस तरह का जो करिकुलम लर्नर सेंटर्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली प्लेवेज में आप देखोगे, मोंटेसरी स्कूल्स में देखोगे, किंडरगार्टन स्कूल्स में आप देखोगे, वहां पे आपको लर्नर सेंटर करिकुलम देखने को मिलता है। क्योंकि वहां पे जैसा बच्चा होगा वैसे उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ये हमारा अप्रोच करिकुलम। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। यहाँ पे जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट देना जरूरी है, टीचर जो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, जो है सब एक तरह से कॉपरेशन में काम करते हैं। बच्चों को वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। इट इज मोर साइकोलॉजिकल बिकॉज कोई प्रेशर नहीं होता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करता है ये, और बच्चों को टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड होते हैं। अब ये कैसे होता है, जैसे एक्टिविटी सेंटर बेसिकली बच्चे जो हैं यहाँ पे एक्टिव एक्टिव जैसे मैंने कहा कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं, बचपन से ही बच्चे एक्टिव होते हैं। तो जो लर्नर सेंटर है, जैसे हमने कहा कि हमने छोटे स्कूल्स में छोटी क्लासेस में देखने को मिलता है, वहां पे क्या है बेसिकली उनको आप पेंसिल और कॉपी तो नहीं पकड़वा देते डायरेक्ट उनको लिखवाने के लिए, नहीं, वहां पे उनको एक्टिविटीज से स्टार्ट किया जाता है ताकि वो एक एक्टिव लर्नर बन सके।
उस तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जाती है वहां पे। बच्चों की क्लासेस में आप देखोगे ब्लॉक्स रखे होते हैं, नंबर्स रखे होते हैं, और भी कितने रखे होते हैं उनके वो टॉयज भी रखे होते हैं वहां पे। कलरिंग्स के लिए कितना मटेरियल रखा होता है वहां पे, उसमें उनके लिए राइट्स भी होती है वहां पे। तो वो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड सब कुछ, क्योंकि उसके जरिए उनको जो है लर्निंग उनकी सिखाई जाती है। वहां पे क्या होता है, आप देखोगे कि सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ खेल रहे होते हैं। कहीं भी टीचर ये नहीं कहेगी आपने ये नहीं करना सारे बच्चों को, सारे बच्चे ये करेंगे, नहीं। वहां बच्चे अपनी अकॉर्डिंग करते हैं, जिसको जो करना है वो करता है, तो उनकी अपनी लर्निंग होती है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, किस लिए, सो दैट कि जो चाइल्ड है वो एक्टिव रह सके, कुछ ना कुछ करता रहे, उसकी लर्निंग होती रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में क्या होता है, अगर एक बच्चा अगर किसी एक टॉय से खेल रहा है सपोज, या एक बच्चा एक ब्लॉक से खेल रहा है, अगर वो देखेगा दूसरा बच्चा टॉय से ब्लॉक से खेल रहा है, वो उसके पास जाएगा जाएगा और बोलेगा मैंने भी खेलना है, मैंने भी, उससे या तो छीनने की कोशिश करेगा या उसके साथ बैठ जाएगा, उसके साथ खेलेगा। तो ये चीज क्या है, बच्चे जो एक्टिव है अपनी मर्जी से अपनी लर्निंग खुद कर रहे हैं। यहाँ से और कितनी चीजें डेवलप होती है बेसिकली, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ जब मिलते हैं, वो एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं, दूसरों के साथ रहना, वहां से वो चीज की शुरुआत होती है। उसके लिए एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं छोटे होते हैं, तो उनको उतनी फ्रीडम देनी जरूरी होती है, हम लोग जो उनको फोर्सफुली नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट इज आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बच्चों को जो है एक नेचुरल एनवायरनमेंट देना कितना जरूरी है। आप कभी भी देख लीजिए, अगर मोटेस्ट्री स्कूल्स हो गए या किंडरगार्टन प्लेवे स्कूल्स, जो भी बच्चों के, आप देखोगे उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है। आप खुद को एक बच्चा फील करते हो वहां पे जाके, क्यों, वो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट कर दीजिए। वहां पे आप देखोगे बच्चों की चीजें आपको नजर आएंगी, वॉल्स पे बच्चों के लिए कार्टून्स होते हैं, और कितने मतलब वहां पे बोर्ड्स पे बच्चों के लिए कितनी मतलब बड़े बड़े कार्टून्स, वो चीजें लगी होती हैं, बच्चों के लिए टॉयज होते हैं वहां पे। तो वो क्या हुआ, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि बच्चों में जो है वहां पे बच्चे जो है एक्टिव हो सके, बच्चे वहां पे, क्योंकि बच्चों को हमने वहां पे बेसिकली टाइम स्पेंड करना सिखाना है, कि वहां पे लर्निंग के लिए आपको टाइम कैसे स्पेंड करना है दूसरे बच्चों के साथ। उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों को क्या हेल्प करता है कि वो अपनी पेस पे ग्रो करें, चाहे वो स्लोली हो चाहे वो फास्ट हो, डजेंट मैटर, अपने पेस पे, कोई यहाँ पे उनको जज नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज टीचर एज अ फैसिलिटेटर। वहां पे आप देखोगे टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। बच्चा चाहे कलरिंग करे चाहे खेल रहा है, तो टीचर क्या करती है, बस एक तरह से उनको फैसिलिटेट करती है, उनको हेल्प करती है कि वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हो। टीचर अथॉरिटेटिव नहीं है कि सारे बच्चों, अथॉरिटेटिव टीचर क्या होती है, वहां पे जो है एक टीचर सारे बच्चों को एक ही चीज करवा रही होती है, पर यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज में बच्चे इन्वॉल्व है, तो टीचर एक लिबरल है यहाँ पे बिल्कुल। टीचर जो है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी लर्निंग खुद कर सके। नेक्स्ट इज फ्रीडम। तो बेसिकली क्या है, जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, टीचर फैसिलिटेटर हो रहा है, एक्टिविटी है, तो वहां पे बच्चों को जो है, लिबरल टीचर है तो वो फ्रीडम तो देगा ही देगा। तो यहाँ पे बच्चे जो है फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिकॉज अगर टीचर आप अथॉरिटेटिव होएगा तो बच्चे, आप देखिए बच्चों की लर्निंग कैसे होगी, क्योंकि बच्चों को फ्रीडम चाहिए होती है, जो भी उनको करना है, जो भी उनको सीखना है वो सीखते हैं। बिकॉज आप, मैं बोलूँ कि टीम की बात करते हैं, सपोज करो कि आप अलग अलग बच्चे हैं, वहां पे वो फ्रेंड्स बनाना भी सीखते हैं। आप किसी को किसी का डबल जबरदस्ती फ्रेंड तो नहीं बनवा सकते, टीचर नहीं बनवा सकती। वहां पे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ अपने आप फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप करते हैं बच्चे आपस में। तो वो क्या चीज है, एक तरह से उनको फ्रीडम दी हुई, आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं किसी का दोस्त बनवा सकते। तो एक उस तरह का उनको एनवायरनमेंट मिलता है, उससे उनकी लर्निंग होती है, एक सोशल स्किल्स भी उनके डेवलप होते हैं। लर्निंग तो चल ही रही है, क्योंकि लर्निंग उनकी जो इस तरह की बहुत मतलब बाद में शुरू होती है, बिकॉज उनको एक्टिविटी के जरिए उनकी लर्निंग शुरू करवाई जाती है। एबीसीडी आप देख लो वहां पे, एबीसीडी प्लास्टिक टॉयज की फॉर्म में वहां रखे होते हैं, ब्लॉक्स की फॉर्म में वहां रखे होते हैं। अब वो टीचर एकदम से उनको एबीसीडी नहीं, उनको पोएम्स राइम्स दिखाते हैं वहां पे, उनको वीडियोस दिखाते हैं, उनको डांस करवाते हैं, तो कितनी तरह की एक्टिविटी, तो फ्रीडम है। बच्चा डांस कर रहा है, टीचर ये तो नहीं कहेगी कि तुम भी डांस करो। बच्चा डांस करता है, नहीं करता तो बैठ जाता है किसी टॉय के साथ खेलता है, तो एक तरह से फ्रीडम है बच्चों को। तो बच्चों के ऊपर जो है प्रेशर नहीं है, ना टीचर का और ना ही पेरेंट्स का। नेक्स्ट चीज कॉपरेशन। तो कॉपरेशन तो होती ही है, बिकॉज अगर हम देखें जैसे कि लर्नर सेंटर में कॉपरेशन क्या होती है, स्कूल और कम्युनिटी की कॉपरेशन होती है।
इसलिए बिकॉज एक चाइल्ड की नीड को सेटिस्फाई हमने करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है। और तो सोसाइटी बेसिकली क्या है वहां पे, एक स्कूल क्या है बेसिकली, स्कूल कम्युनिटी या सोसाइटी का सेटअप ही तो है। तो कॉपरेशन तो होनी जरूरी है बिकॉज बाद में जाके वही चीज हमने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करनी है, सोसाइटी में अप्लाई करनी है, तो बेसिकली तो उस चीज की लर्निंग होनी भी जरूरी है। तो लर्नर सेंटर जो है उसमें क्या देखा जाता है कि कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉपरेशन को फॉलो करना जरूरी है, कॉपरेशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको वैरायटी देनी बहुत जरूरी, छोटे क्या सारे बच्चों को वैरायटी देनी बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड के कंपैरिजन करें इसके साथ, सब्जेक्ट सेंटर्ड में हमने पढ़ा था कि एक टीचर पढ़ा रही है, एक लेक्चर मेथड से पढ़ा रही है, सबको सेम चीज पढ़ा रही है, सबको सेम चीज पढ़नी है। पर जब आप उनको वैरायटी दे देते हो तो आप उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर रहे हो, बेसिकली उनको साइकोलॉजी बिल्कुल साइकोलॉजिकल हो गया बिकॉज जिसको जो पसंद आएगा वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो उनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो अब जब पहले के टाइम में क्या था, जब को करिकुलर को इतना नहीं मतलब कंसीडर किया जाता था, उसको कहते थे वो टाइम वेस्टेज है। करिकुलर जो और एकेडमिक जो होता है उसको माना जाता था कि अगर वो बच्चे को नहीं आता तो इसका मतलब बच्चा फेल है, बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा डल है। ऐसे कितने तरह के टैग्स लगा देते थे। पर जब से को करिकुलर मतलब आया है फॉर्म में, करिकुलर प्लस को करिकुलर इज इक्वल्स टू ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो को करिकुलर आया तो बच्चे क्या, बच्चों को वैरायटी मिल गई है। अगर एकेडमिक्स में बच्चा अच्छा नहीं करता तो वो उसको वैरायटी मिल गई है, वो वहां अच्छा करता है जिस चीज में अच्छा है, कम से कम वो अपने टैलेंट को निकाल सकता है, अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकता है। उस कई बार आपको खुद ही नहीं पता होता आप किस में अच्छे हो, तो बच्चे को ये पता चल सकता है कि वो किस चीज में अच्छा है, तो उसके लिए उसको वैरायटी चाहिए, किसी एक चीज में सारे अच्छे नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो है ये स्टूडेंट्स की नीड को कैटर करता है, बेसिकली उनकी नॉलेज को सेटिस्फाई करता है बिकॉज कितनी तरह की नॉलेज, अलग अलग जगह से अलग अलग नॉलेज आप गेन करते हो। और नॉलेज भी ऐसी बात नहीं कि सारे करते हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होएगा। अगर वैरायटी मिल रही है इसका मतलब कि आपके वैरायटी क्या है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसकी नॉलेज गेन करोगे ज्यादा से ज्यादा, जिसकी आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसकी आप क्या करोगे, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, बस उतनी बहुत है। तो थर्स्ट ऑफ नॉलेज को भी कैटर करता है, बेसिकली सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह इसको किस तरह से दिया जा सकता है, वेराइटी बाय द हेल्प ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड स्ट्रेटेजीज और एक्टिविटीज। अब ये चाहे करिकुलर में हो चाहे को करिकुलर में हो, डिफरेंट मेथड्स की अगर बात करूं कि एक सिर्फ लेक्चर मेथड को ना अपना के दूसरे मेथड्स भी ट्राई किए जाए, उसमें एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जा सकती है, उसमें बच्चों को बहुत वैरायटी में देखने को मिलती है। और थोड़ा सा जो कहते हैं ना मोनोटोनस जो बन जाता है, बोरिंग सा जो बन जाता है, उस चीज को तोड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। तो ये साइकोलॉजिकल तो है ही बिकॉज उनकी नीड्स को देख रहा है चाइल्ड जो है, बिल्कुल उसके आर अब कहते हैं ना उसके इर्द गिर्द घूमता है एक तरह से। जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके एज लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी ग्रेड के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल हुआ, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस साइकोलॉजिकल है बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसलिए साइकोलॉजिकल है क्योंकि हर बच्चा अपने वे में स्पेशल होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की डिफरेंट कैपेसिटीज होती है, डिफरेंट एबिलिटीज होती है, डिफरेंट एप्टीट्यूड्स होते हैं, डिफरेंट नीड्स होते हैं। तो हर बच्चा अपने में यूनिक है, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे वो फास्ट लर्नर हो। तो ये वाला करिकुलम क्या करता है, हर बच्चा अपने वे में डेवलप होता है। इस तरह से जो है हर बच्चा अपने वे में डेवलप होता है, चाहे किसी भी पेज पे पढ़ रहा हो, चाहे स्लो लर्नर हो फास्ट लर्नर हो, उसकी अपनी मतलब इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो सारे तरह के एक्सपीरियंसेस जो है बच्चों को देने में हेल्प करता है, बेसिकली उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, एस्थेटिक हो गया, हर तरह का हर एस्पेक्ट कवर करता है लर्नर। बिकॉज एक लर्नर अगर लर्नर जो है हमारा बेसिस है बेसिकली, तो उसकी हर नीड्स को के जो हमें पूरा करना जरूरी है। वो इसका प्रिंसिपल है कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम उस पर फोकस करता है, बच्चे की हर नीड्स को केटर करना, क्योंकि उसी से बच्चे को टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करी किए जा सकते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज लर्निंग एबिलिटी, लर्नबिलिटी सॉरी, लर्नबिलिटी। जैसे एवरीथिंग जो है वो क्या सेंटर्स ऑन
लर्नर्स, जैसे मटेरियल जो हो गया बच्चों के, मतलब बच्चों को अच्छा लगे उस तरह से मटेरियल, और जो बच्चों को समझ आए उस तरह का सिलेक्ट किया जाता है। मटेरियल हो गया, कंटेंट हो गया, फिर एक्टिविटीज वैसी डिसाइड की जाती है, वैसी कंडक्ट की जाती है जिसमें जो है बच्चा जो है कंटेंट को अच्छे से समझ सके, कंटेंट उसको ज्यादा देर तक याद रख सके। अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या था, बच्चे को सिर्फ मेमोराइज करना है, कितनी देर तक मेमोराइज कर लोगे और कितने बच्चे मेमोराइज कर लेंगे? सारे बच्चों की मेमोराइज उतनी शार्प, उतनी अच्छी नहीं होती। तो लर्नर सेंटर्ड क्या कहता है, कोई बात नहीं, कि हमें मतलब कंटेंट ही उस तरह का बनाना है बच्चे के अकॉर्डिंग कि उसको जो हर तरह का बच्चा पढ़ सके और हर तरह का बच्चा समझ सके, उसको ज्यादा देर तक रिटेन करके रख सके। इसके कुछ एडवांटेजेस भी निकल के आती हैं, कुछ एडवांटेजेस है इसकी, जैसे मेक्स स्टूडेंट कॉन्फिडेंट, प्रोवाइड्स मीनिंगफुल नॉलेज, there is less manual work, willingness to participate, there is no dependency, it improves students learning, it encourages the creativity, it makes the student active, develops the life skills, it makes student independent, it develops the smart skills in students, it develops sense of cooperation among students. तो देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, बिकॉज हर बच्चे को जब इम्पोर्टेंस दी जाती है, हर बच्चे को क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, जो जो जिन बच्चों को नहीं भी समझ आ रहा उन बच्चों को भी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस लेवल उन्हीं बच्चों का डाउन होता है बिल्कुल, क्योंकि उन बच्चों को, अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड के मैं पर्सपेक्टिव से कहूँ तो उन बच्चों को कुछ भी नहीं समझा जाता, उन बच्चों को मतलब टीचर अगर अथॉरिटेटिव है तो कैसे कहेगी तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुम क्या करोगे आगे, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। पर यहाँ पे लर्नर सेंटर पे क्या है कि अगर बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा, हम कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे, बेसिकली वे आउट निकालेंगे, अगर कंटेंट नहीं समझ आ रहा तो हम मेथड चेंज कर लेंगे, हम कोई ऐसी एक्टिविटी में भी ऑर्गेनाइज कर दें उसके लिए कि बच्चे को वो चीज समझ आए। तो इससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि टीचर फैसिलिटेटर है, यहाँ पे टीचर गाइड करने वाला है, तो उसको जो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, इसकी एडवांटेज है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में, बूस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मीनिंगफुल नॉलेज। ये एक मीनिंगफुल नॉलेज क्यों प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये ऐसी लर्निंग प्रोवाइड करता है जो बच्चे जो अपनी पूरी मतलब उनकी थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, बच्चों की ऐसी हैबिट बन जाती है, उस तरह की लर्निंग, उस तरह की स्किल्स उनमें डेवलप हो जाता है, बिकॉज बच्चों को इंडिपेंडेंस मिलती है, यहाँ पे प्रेशराइज नहीं किया जाता, तो उनकी लर्निंग होती है, तो उनमें एक हैबिट सी फॉर्म हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो बेसिकली क्या है, तो उनमें जो है एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी सी जागेगी कि और नॉलेज गेन की जाए, जब उनको डिफरेंट वैरायटी मिलेगी उनका इंटरेस्ट जागेगा, जिससे जो है वो और, तो आप जब हैबिट ये फॉर्म हो जाती है तो वो थ्रू आउट योर लाइफ चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे लेस मैनुअल वर्क, अब टीचर का काम बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल जो वर्क है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे कम हो जाता है, बिकॉज टीचर क्या करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, वहां पे टीचर के ऊपर क्या होता था, उसने पूरा वो कवर करवाना है, आपका करिकुलम सिलेबस आपका पूरा कराना है, सारे बच्चों को करवाना है, तो उसके ऊपर और पूरी क्लास को करवाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है टीचर के ऊपर प्रेशर जो है कम हो जाता है, बेसिकली बिकॉज स्टूडेंट्स की लर्निंग अपने आप होती है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है प्लान्ड, तो टीचर्स के लिए भी इजी हो जाता है, बिकॉज टीचर्स को ये नहीं देखना पड़ता कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पे पहले पहले जैसे, तो क्योंकि टीचर्स के ऊपर कहते थे ना कि अगर बच्चे फेल हो जाते तो टीचर्स के ऊपर बात आती थी, पर यहाँ पे क्या है, टीचर्स मतलब थोड़ा सा काम ट्रेडिशनल उसके उसमें कंपैरेटिवली काम कम होता है, जैसे लेटर पोर्शन मतलब जो भी एकेडमिक उनकी वैल्यूएशन करने के टाइम पे कितना मतलब मैनुअल वर्क होता है, क्योंकि आपको देखिए अगर सब्जेक्ट सेंटर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके क्या टेस्ट लेनी है, एग्जामिनेशन लेना है, तो कितना मैनुअल वर्क हो जाता है, पर यहाँ पे एक्टिविटीज बट जाता है काम उनका, क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज भी आ जाती है, वो करिकुलर भी आ जाती है, तो कितना काम जो है डिवाइड हो जाता है, बेसिकली भी यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, तो बच्चे जब कॉन्फिडेंट होंगे तो वो विलिंगनेस शो करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज उनका कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट हो जाता है, जो नहीं भी अपने आप को आगे लाते वो भी विलिंगनेस दिखाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज वो ट्राई करने की ट्राई करते हैं,
मैंने क्लास में भी पहले भी बताया आपको कि अगर कोई चीज नहीं आती तो कॉम्पनसेट करो उसके लिए, किसी दूसरी चीज को जो आपको आती है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो। तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको ये फीलिंग आती है अंदर से कि हाँ चलो मुझे ये तो आता है। तो इससे जो है आपकी पार्टिसिपेशन जो है, विलिंगनेस पार्टिसिपेट करने की जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट, नो डिपेंडेंसी। इसमें जो बच्चे जो है डिपेंडेंट नहीं रहते, टीचर पढ़ाएगी तो समझ आएगा तो करेंगे, अगर स्टूडेंट करके भी आ जाता है अपने आप कर भी लेते हैं क्योंकि हम लोग कैसे देखते हैं उसको कि उसकी अपनी लर्निंग हो रही है स्टूडेंट्स की, तो जितना अच्छा ज्यादा वो लर्न करेगा उतना ज्यादा अच्छा है, तो वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन के उभरते हैं, इंडिपेंडेंट लर्नर बनते हैं। डिपेंडेंट रह जाते कि टीचर अगर सिखाएगी जब तक नहीं करवाएगी तब तक वो बैठे रहेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। तो इससे जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव होती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, साइकोलॉजिकल है, फ्रीडम है, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ती है क्योंकि स्टूडेंट्स को कितना कुछ वैरायटी मिलती है। स्टूडेंट्स हर जगह से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, क्लास से भी सीख रहे हैं, बाहर जो भी एक्टिविटीज जो भी अब एक्टिविटीज को करिकुलर में ही ले लो, अगर आप बोलो कि अगर स्पोर्ट्स में है, अगर और दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करता है तो उनकी कितनी अच्छी लर्निंग होती है, उनके स्किल्स एनहेंस होते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है, कोई डिबेट में अच्छा है, कोई क्विज में अच्छा है। तो आप देखिए हर चीज के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है और कुछ बच्चे ऐसे निकल के आप देखोगे आते हैं जो हर चीज में अच्छे होते हैं, बाकी वरना सबके स्किल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये जो अप्रोच है बच्चों को हेल्प करती है मीनिंगफुल नॉलेज गेन करने में, क्योंकि जब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में अपना हाथ आजमाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको पता चलेगा उनके स्किल कितना एनहेंस कर पा रहे हैं वो अपने स्किल्स को, और कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके स्किल एनहेंस होगी, कौन से में उनका इंटरेस्ट है। इससे जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनते हैं। एनकरेज क्रिएटिविटी। बच्चों में जो है ये लर्नर सेंटर्ड, अगर उनको फ्रीडम मिली हुई है तो उनमें क्रिएटिविटी इनकरेज होती है, बिकॉज कितने ज़्यादा इनोवेटिव है, कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को जो भी उनका जिसका भी इंटरेस्ट है, जो भी लर्निंग में जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, वो विलिंगनेस जब शो करते हैं तो आप खुद देखिए उनकी क्रिएटिविटी निकल के आती है, वो सोचते हैं उसके बारे में, इधर उधर से जो है नॉलेज गेन करते हैं, है ना? कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो देखते हैं उसका इश्यूज का क्या, इसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, वो भी क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, जब आप उसको सॉल्यूशन निकालते हो वो क्रिएटिविटी का ही पार्ट है, क्योंकि आपका माइंड वर्क कर रहा होता है कि कोई एक प्रॉब्लम है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्यूशन तो सारे देख लेते हैं, कई बार होता है कि कोई ऐसे सॉल्यूशन भी दे देते हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। हमारी इन्वेंशंस जो भी आप इन्वेंशन साइंस में देखते हो वो इसी चीज का है, क्रिएटिविटी है, किसी ने कुछ सोचा है ना, किसी कहते हैं ना जो भी नॉर्मल लोग सोच रहे हैं उसके बियॉन्ड कुछ सोचा होगा, इन्वेंशन हो गई। नेक्स्ट, मेक स्टूडेंट्स एक्टिव। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स अपने सेल्फ लर्नर्स हैं तो यहाँ स्टूडेंट्स जो पैसिव नहीं है या एक्टिव है, बिकॉज पैसिव में क्या होता है, बैठे रहेंगे टीचर आएगी करवाएगी तब तक करेंगे वरना बैठे रहो, तो पैसिव बनते हैं। पर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की लर्निंग हो रही होती है तो स्टूडेंट जो है एक्टिव लर्नर बनते हैं। डेवलप लाइफ स्किल्स, बिकॉज अब लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है तो लाइफ स्किल्स तो सीखने हैं, तो जब बच्चों को हम लोग एक फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं, उनके स्किल्स वो डेवलप करते हैं, तो ये उनके हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ में जो है लाइफ स्किल्स डेवलप करें। टीचर का काम है कि उस तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करे कि बच्चे के लाइफ स्किल्स डेवलप हो सके, जैसे कम्युनिकेशनल हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सब लाइफ स्किल्स के ही पार्ट है। बिकॉज लाइफ क्या है, बेसिकली आपको लाइफ जब आप स्पेंड कर रहे होते हो आप कितने लोगों से मिलते हो, तो दूसरों से कम्युनिकेट भी करना होता है, दूसरों के साथ रहना है, टीम बना के रहना है, क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते, ये चीजें सारी जरूरी है सीखने के लिए। नेक्स्ट जो इसकी जो एडवांटेज है कि मेक स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, जैसे स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिली है तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर, जैसे पहले मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन के उभरते हैं, बनते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या चीज डेवलप करते हैं, कौन कौन सी, टॉलरेंस पावर, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ओपिनियंस,
ये सारे आप देखोगे ये सारे टीम स्किल्स हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि टीम स्किल्स हैं क्योंकि दूसरों के साथ उन्होंने रहना है, दूसरों के साथ उनकी लर्निंग होती है। तो सारे जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में, इससे क्या है वो एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनते हैं बेसिकली। बिकॉज़ अगर आप स्टूडेंट्स के ऊपर अगर प्रेशराइज़ किया जाए तो उनकी वैसी लर्निंग नहीं होती। जब जितनी आप इंडिपेंडेंस दोगे उतनी आप हाँ, उतनी जो स्टूडेंट्स को भी पता चलेगा कि उनका टैलेंट क्या है, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिकॉज़ अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो इट मीन्स उनका इंटरेस्ट को दबाया जाता है। अगर उनको फ्रीडम दी जाती है इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन के निकलते हैं। इंडिपेंडेंट बनते हैं बिकॉज़ उनका इंटरेस्ट किस में है, वो उसकी तरफ जाते हैं। उस चीज़ को एग्ज़िबिट करते हैं और उसमें आगे जो एक्सेल करते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्ट स्किल्स। अब स्मार्ट स्किल्स कौन से हैं? इंडिपेंडेंट बन गया तो वो और भी बहुत सारे स्किल्स जो डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे डिस्कवरी हो गया, इंक्वायरिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे कैपेसिटीज जो उनमें डेवलप होती है बेसिकली बिकॉज अपने आप ही क्यूरियोसिटी सी हमें जागती है कुछ नया करने की, कुछ डिफरेंट करने की। तो ये चीज क्या है, ये इंडिपेंडेंस से ही आती है, फ्रीडम से ही आती है। फिर सेंस ऑफ कॉपरेशन। अब सारे बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं तो उनमें टीम स्पिरिट एक डेवलप होती है, कोऑपरेटिव स्पिरिट डेवलप होती है बिकॉज जो जिनके साथ मतलब उनको अच्छा लगता है, जिनके साथ उनको टीम बनाना अच्छा लगता है, उनके साथ टीम बना के वो काम करते हैं, उससे उनकी लर्निंग भी डेवलप होती है। वो फिर क्या करते हैं आप देखेंगे, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। तो बेसिकली उनमें टीम स्पिरिट जो है इनकलकेट होती है। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे टू मच इंडिपेंडेंस सही नहीं भी है एक तरह से। फिर डिफरेंट जो टीचिंग स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट टीचर्स के, वो अफेक्ट करते हैं। जैसे बहुत ज्यादा बच्चों को फ्रीडम देती है तो बच्चे खेलकूद में रहते हैं और दूसरा कोई काम नहीं होता, जैसे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है और टीम स्किल्स कई बार पूरे भी नहीं बच्चे सीख पाते। कुछ इसका थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। टू मच इंडिपेंडेंस कि बच्चों को अगर ज्यादा दे दिया जाए, एक जैसे अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को जब कुछ भी सिखाना है हमने, तो एक उनको टीचर की जरूरत होती है। वो एक इंडिपेंडेंट नहीं सीख सकते जब भी उन्होंने कुछ नया सीखना होता है। आप देखो कि जब भी वो कुछ नई क्लास में जाते हैं, जब उनको टीचर गाइड करती है उसके बाद ही उनमें मतलब वो कहते हैं ना वो भावना आती है अंदर की उन्होंने उसके बारे में और लर्न करना है। बिकॉज जब तक टीचर नहीं बताएगी, जब तक टीचर पॉइंट आउट नहीं करेगी उस बारे में, तब तक उनको नॉलेज नहीं, बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक वो अपने आप नॉलेज गैदर नहीं कर पाएंगे उससे रिलेटेड। तो इस तरह से सादा इंडिपेंडेंस देना भी अच्छा नहीं है उनके लिए, बिकॉज इससे क्या होता है वो अकेले रह जाते हैं। अपने आप कई बार होता है कि वो नहीं डिस्कवर कर पाते। जैसे स्लो लर्नर्स का एग्जांपल ले लो, उनको टीचर की जरूरत तो होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो सारे बच्चों को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, पर हर कोई जो है अपनी इंडिपेंडेंस मतलब डिफरेंट वे में यूज करता है। कुछ नेगेटिव वे में भी हो सकता है, कुछ उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है। कैसे, जैसे अब अगर टीचर की जरूरत है, अब हर टीचर अपने अलग तरीके से पढ़ाता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो इससे बच्चों को क्या मिलता है, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स के बारे में जानने को मिलता है। हर तरीके से वो पढ़ते हैं जो भी कुछ वो कंटेंट पढ़ते हैं। क्योंकि हर टीचर कभी कोई टीचिंग एड से पढ़ाएगा, कोई एक्टिविटी करवा के पढ़ाएगा, कोई स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाता है, कोई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ले आके पढ़ाता है, कोई वो कहते हैं हम ना कि जैसे आपके वो विजिट्स करवाते हैं, फील्ड विजिट्स हो गए, फील्ड विजिट्स और फील्ड विजिट्स, हाँ जी, फील्ड विजिट। तो फिर उससे क्या होता है, ये मेथड्स ही हैं पढ़ाने के। तो इससे क्या है, तो बच्चे जो है बेसिकली कई बार क्या होता है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज निकलती है कि अलग अलग टीचर अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। कई बार बच्चे ना उसमें कनेक्शन नहीं कर पाते, कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। हम कहते हैं ना कि आपस में सारे सब्जेक्ट सारे आपस में रिलेटेड हैं, कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन है। तो स्टूडेंट्स के लिए, अब हर स्टूडेंट्स को तो वो चीज समझ में नहीं आती। कई बार उनको क्या लगता है जितना मर्जी टीचर अपना बेस्ट एफर्ट लगा ले, कई बार स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आती। जैसे अगर स्लो लर्नर्स की मैं बात करूं, नहीं समझ में आ रहा तो क्या किया जाए, तो इसके डिसएडवांटेज होती है टू मच प्ले एंड नो वर्क। यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता, बिकॉज बच्चों को ये कंटेंट से दूर कर देता है। कंटेंट पार्ट पे ज्यादा फोकस होता ही नहीं है, बच्चे के ऊपर फोकस है, बच्चे के ऊपर फोकस है तो इसका मतलब उसकी नीड्स पे फोकस है। नीड्स
पे इंटरेस्ट पे फोकस है, नीड और इंटरेस्ट पे फोकस है, इसका मतलब उनकी नीड्स एंड इंटरेस्ट क्या है, वो कहेंगे कि हमें खुला छोड़ दो, हमें कुछ ना कुछ करना है, एक्टिविटी करनी है कोई, तो एक्टिविटी फोकस हो जाता है, तो कंटेंट पार्ट या कॉन्सेप्ट पार्ट से वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्ले जो भी है एक्टिविटीज उन पे ज्यादा फोकस होता है, स्टडी नहीं हो पाती उस लेवल की। उससे फिर क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है एक तरह से, बिकॉज बच्चों को जब इंडिपेंडेंस दे दी है तो उससे जो है एक जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज बच्चे क्या करेंगे अपनी मर्जी की। अब ट्रेडिशनल अगर मेथड की बात करूं, वहां पे टीचर अथॉरिटेटिव थी, अगर बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तो टीचर पनिश करेंगे। पर आज की डेट में स्टूडेंट जो है इंडिपेंडेंट लर्नर है, स्टूडेंट को आप कुछ नहीं कह सकते, तो वो इनडिसिप्लिन भी क्रिएट करेगा। अब ज्यादा उसको कुछ नहीं कह सकते, ज्यादा उसमें चेंज नहीं ला सकते उसके बिहेवियर में, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। फिर इनसफिशिएंट टीम स्किल्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, टीम स्किल्स डेवलप तो करता है, पर कई बार बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, मुझे इसके साथ टीम में नहीं रहना, मेरे को अपने फ्रेंड के साथ रहना है। तो अब बच्चा क्या कहेगा, उसके पास चॉइस हो गई ना, उसने अपनी, उसको अगर चॉइस दे दी तो उसने अपनी चॉइस ले ली, नहीं मैंने इसके साथ नहीं रहना, नहीं मैंने उसके साथ टीम में रहना है। तो इस तरह से टीम स्किल अच्छे से बच्चे में इनकलकेट नहीं हो पाते, और इसके लिए जो है टीचर्स की भी कमी है बेसिकली। कुछ इसका मैंने कंपैरिजन भी किया था, वो मैं बता देती हूँ आपको। दोनों जो हमारे अप्रोचेस हैं सब्जेक्ट और स्टूडेंट में, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ताकि ना हो। सब्जेक्ट सेंटर्ड क्या है, बेसिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट पे फोकस करता है। पर लर्नर सेंटर्ड क्या है, इस पे फोकस क्या है, लर्नर पे। सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या है, सिर्फ एक नॉलेज दे दी जाती है किसकी, सब्जेक्ट्स के बारे में। पर यहाँ पे जो है नॉलेज क्या है, लाइफ नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज ऑफ द लर्नर, उसकी अपनी नॉलेज की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज की और यहाँ पे लर्नर की नॉलेज की बात हो रही है, उसको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटर्ड में रिजिडिटी बहुत होती है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है, अपने अपने उसमें पढ़ाया जाता है। पर लर्नर सेंटर्ड में सारे जो सब्जेक्ट्स उसको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया जाता है, इसमें और भी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या है, ये जो इसका जो भी कंटेंट है वो पहले से ही सिलेक्टेड होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, जो एक्सपर्ट्स उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। बट लर्नर का है, क्या है लर्नर सेंटर्ड में, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों को क्या पसंद है, हमने ये नहीं कहना कि इन बच्चों को इस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है, सब्जेक्ट सेंटर्ड ये कहता है। पर हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे कैसे हैं आज के, उसके अकॉर्डिंग, अच्छा डिफरेंट जगह के डिफरेंट एरिया के कैसे बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग हो गया उनका करिकुलम। नेक्स्ट हो गया टीचर, जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड में कंट्रोलर होता है, अथॉरिटेटिव होता है बेसिकली, डायरेक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए उस, वो डिसाइड करता है। पर यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड में क्या, करिकुलम जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, लर्नर्स के द्वारा। कैसे, लर्नर्स जैसे होंगे वैसा करिकुलम होगा, टीचर जैसा कहेगी वैसा करिकुलम, या एक्सपर्ट्स जैसा कहेंगे वैसा करिकुलम नहीं। नेक्स्ट, लास्ट जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड में क्या कहता है कि ये जो है टीचिंग ऑफ फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है, इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर, की वो कल को आगे फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट को बिल्कुल निग्लेक्ट किया जाता है, आज उसको समझ नहीं आ रहा, हम कहते हैं ना, जैसे अगर आज ही तुम्हें समझ नहीं आ रहा कल को क्या करोगे। पर लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, आज उसको समझ नहीं आ रहा, हम ये नहीं कहते कि तुम कल को क्या करोगे, आज क्यों नहीं समझ आ रहा, बिकॉज कल पे इफेक्ट करेगा, हम उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेते हैं, आज पे उसके फोकस करते हैं, बिकॉज आज उसको समझाना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि उसको आज समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वहां पे इग्नोर, सब्जेक्ट सेंटर में इग्नोर किया जाता है इस चीज को। नेक्स्ट चीज, क्या किस चीज पे स्ट्रेस करता है, स्पेसिफिक हैबिट्स और स्किल एज सेपरेट एस्पेक्ट, हर हैबिट हर स्किल कंपार्टमेंटलाइज यही है कि हर चीज को सेपरेटली देखा जाता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, पर ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं होती यहाँ पे, हर एस्पेक्ट हर एरिया को बच्चे की डिफरेंटली देखा जाता है, पर यहाँ पे इंटीग्रेटेड कर दिया जाता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट की हर एस्पेक्ट से बच्चा डेवलप हो, उसकी इंटीग्रेटेड लर्निंग ऑफ हैबिट्स, और इसकी वजह से जो उसके हर स्किल्स की डेवलपमेंट होनी जरूरी है। यहाँ पे जो है बच्चा किसी एक स्किल में भी हो सकता है डेवलप, दैट जो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। नेक्स्ट, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, बिकॉज सबको सेम चीज पढ़नी है, यूनिफॉर्मिटी है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। पर यहाँ पे वेरिएबिलिटी हमको देखने को मिलती है, बिकॉज वेराइटी, बेसिकली बच्चों को वेराइटी मिलेगी तो पता चलेगा कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। नेक्स्ट चीज, कंटेंट इज
स्पेसिफिक। डिसाइड कर दिया कि एक्सपर्ट्स ने क्या पढ़ना है तो स्पेसिफाई कर दिया उनको कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। पर यहाँ पे कंटेंट स्पेसिफिक नहीं होता बिकॉज चाइल्ड की नीड है डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जो ग्रेड्स के डिफरेंट एज के जो है उनकी नीड्स अलग अलग है, तो उनका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाता है। यहाँ पर दूसरी सब्जेक्ट सेंटर्ड में कहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर टीचर जो है वो कंट्रोल, सॉरी ये वाला रिपीट हो गया। एजुकेशन को है उसको एक देखा जाता है कि स्कूल गया बच्चा, इसका मतलब उसकी एजुकेशन हो रही है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। पर एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाने से कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। लर्नर सेंटर्ड में इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है बच्चों की, क्योंकि ये बच्चों की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है बच्चे के लिए। तो इस तरह से ये थोड़ा-सा दोनों में जो है कंपैरिज़न मैंने करके थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको लर्नर सेंटर्ड क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।